प्रिय बंधुओं, किसी ने पूछा श्रीमद् भागवत क्या है, तो जानकारी के लिए बता देता हूँ। श्रीमद् भागवत में प्रयुक्त शब्द श्री का अर्थ है ईश्वरीय संपन्न भगवान, और मद शब्द स्वयं भगवान ने अपने लिए यानी मीरा के अर्थ में प्रयोग किया है। और भागवत शब्द में पंच महाभूतों का संकेत है। प्रिय बंधुओं, ये साक्षात भगवान श्री हरि का स्वरूप है, उनकी शब्दमयी मूर्ति है। कौशिकी संहिता में कहा गया है, प्रिय भानुभाव, प्रथम स्कंद भगवान श्री हरि के चरण पादादि जानु प्रियंतम, घुटने और तीसरा जंगा, दूसरे घुटने और तीसरा जंगा और चौथा कमर है। पांचवा स्कंद नाभि और छठा हृदय और सातवां छाती, आठवां कंठ है, नौवां कंधा है और 10वां कान, आंख नासिका से युक्त संपूर्ण मुख मंडल की शोभा बढ़ा रहे हैं। और 11वां मस्तक और 12वां स्कंद ब्रह्मरद्र। इस प्रकार ये संपूर्ण भागवत भगवान का ही स्वरूप बताते हैं। प्रिय बंधु, भागवत मतलब भगवता इदम स्वरूपम भागवतम, जो भगवान का स्वरूप है उसे भागवत कहते हैं। महानुभाव, तेनम वाग्मयी मूर्ति प्रत्यक्षम कृष्ण एव ही, ये श्रीमद् भागवत भगवान श्री कृष्ण की प्रत्यक्ष शब्दमयी मूर्ति है। भागवत भा का अभिप्राय है भूमि, और ए का अग्नि से, और ग का गगन से यानी आकाश से, और वह का वायु से, और तय का तोर यानी जल से। इसी प्रकार भगवान के अंदर भी प्रयुक्त शब्दों का अभिप्राय है। भागवत और भगवान के अंदर कोई फर्क नहीं है। भय माने भूमि, गे माने गगन, और वे माने वायु, आ माने अग्नि, और ने माने नीर अर्थात जल। भगवान से आज से उस शक्ति से हैं जो पंच महाभूतों से निर्मित सृष्टि का नियता है। प्रिय श्रोताओं, श्रीमद् भागवत से आज से उस सर्वशक्ति संपन्न द्वारा पंच महाभूतों के कल्याण हेतु कहे गए वचनामृत से है। भगवत प्रोक्तम भागवतम, भगवान ने जिसका उपदेश किया है उसे भागवत कहते हैं। प्रिय बंधुओं, भगवतम चरितम यस्मितम तद भागवतम, जिसमें भगवान के भक्तों के परम पवित्र चरित्र का वर्णन किया गया है उसे भागवत कहते हैं। सुखदेव मुनि कहते हैं, भक्त्याम श्री राधाम गौतम चरितम यस्मितम तद भागवतम, जिसमें श्री राधा रानी का गुप्त चरित्र का वर्णन किया गया है उसे भागवत कहते हैं। भागवतो श्री राधा कृष्णयो इदम स्वरूपम भागवतम, जिसमें श्री राधा कृष्ण के पावन चरित्र का वर्णन किया गया है, जो राधा और कृष्ण के युगल स्वरूप है उसे भागवत कहते हैं। भक्ति ज्ञानम विरागाणाम तत्व यस्मिन् तद भागवतम, जिसमें भक्ति ज्ञान और वैराग्य के तत्वों का वर्णन किया गया है उसे भागवत कहते हैं। और भागवत वेद रूपी लता का ऐसा पका हुआ फल है जिसमें भक्ति ज्ञान और वैराग्य तत्व का बड़ा ही सुंदर सुगम रीति से वर्णन किया गया है। अथवा भागवत में 4 अक्षर है। बंधु, भा और ग और वै और तय। भाष्य, भा माने भाष्य, ते सर्ववेदेषु, और गै मतलब गीयते नारदादि भी, और वै मतलब वंदती त्रिषु लोकेषु, तय तात्पर्य त्रंति भव सागर है, जिसे समस्त देवता प्रकाशित होते हैं, जिसका गान नारदादि ऋषि तीनों लोकों में करते हैं, और जो भवसागर से तारने वाली हैं उसे ही भागवत कहते हैं। भाग कीर्तिवाच को शब्द है, गकार ज्ञानवाचक, वैराग्य चरितम चेयम पुराणम पंचमम लक्षणम। भागवत में भा अक्षर कीर्ति प्रदान करने वाला है, ग अक्षर ज्ञान देने वाला है, और वह अक्षर वैराग्य देने वाला है, और तय का मतलब संसार सागर से तारने वाला। सर्गस्य प्रति सर्गस्य वंशो मनवंतरी च वैराग्य चरितम चेव पुराणम पंच लक्षणम। यहाँ सूक्ष्म षष्ठी, चतुर्षष्ठी, सूर्य चंद्रमा
आदि के वंश का वर्णन कहते हैं मनमंत्र में होने वाले राजा तथा भगवान के भक्तों के वंश का वर्णन किया गया है। ऐसे 5 लक्षणों से युक्त ग्रंथ को पुराण कहते हैं प्रिय बंधु। परंतु इस श्रीमद् भागवत के अंदर 10 लक्षण बताए गए हैं, इसलिए इसे महापुराण कहा गया है। वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है, 18 पुराणों का सम्राट है, ब्रह्म सूत्र का अर्थ है, गायत्री भाष्य में सम्मान है और परम सत्य है, सभी शास्त्रों में वरिष्ठ है, स्वयं भगवान के श्रीमुख से निश्चित ग्रंथ है, पंचम वेद है, समस्त वेदों और शास्त्रों उपनिषदों का सार है, रस का एक आधा सागर है, ज्ञान वैराग्य एवं भक्ति का समन्वय ग्रंथ है। प्रिय बंधुओं, कलिकाल में आत्मा का उद्धार करती हैं, मनुष्य को कुमार्ग से बचाती हैं, अपने स्नेह और माधुर्य से मानव को हृदय निर्मल कर देती हैं। अविनाशी तत्व है, एकमात्र ताण कहते प्राण कल्याण एवं निर्माण की जननी है। कथा का श्रवण मनन चिंतन प्रिय बंधुओं भक्ति प्रदाता है। मानव जीवन के एकमात्र लक्ष्य भागवत प्राप्ति का सहज साधन है। प्रिय महानुभावों, श्रीमद् शब्द भागवत का राज तिलक बताते हैं। श्रीमद् शब्द संस्कृत वाक्य के केवल 2 ही ग्रंथ के आगे प्रयोग हुआ है, श्रीमद् भागवत महापुराण या फिर श्रीमद् भागवत गीता। भागवत पुराणों का सम्राट है, गीता स्मृतियों की समव्यायी है और भागवत भा प्लस ग प्लस व प्लस तय इन 4 शब्दों से मिलकर बना है। भागवत का आध्यात्मिक अर्थ भी है। भा माने भक्ति, गे माने ज्ञान, वे माने वैराग्य, तय माने तत्व। जब जीवन में भक्ति का शुभारंभ होता है तो ज्ञान पैदा होता है प्रिय महानुभावों, और ज्ञान के होने पर वैराग्य की उत्पत्ति होती है और वैराग्य दृढ़ होने पर शनि तत्व यानी परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। भागवत का बौद्धिक अर्थ भा माने भानु होता है प्रिय बंधुओं, और ग माने गति और भा माने रोशनी का सूत्र है। सूर्य और ग माने गति 2 निरंतरता पैदा करती हैं, और मैं मतलब विवेचन यानी अध्ययन, और तय तत्व ईश्वर है। जब मानव के जीवन में प्रकाश होता है तब वह क्रियात्मक स्थिति में हो जाता है और जीवन के लक्ष्य अलक्ष्य को विवेचन करके ही मानव का तत्व यानी ईश्वर की प्राप्ति कर पाता है। प्रिय भक्तों, व्युत्पत्ति के अनुसार भागवत का एक अर्थ है भगवता इदम भागवत है, जो भगवान का है उसे भागवत कहते हैं। प्रिय बंधु, भागवत भगवान का स्वरूप है। भगवान श्री कृष्ण और भागवत एक ही है प्रिय बंधु, अलग अलग नहीं है, 2 ही नहीं है, कोई 2 का नाता नहीं है, एक ही है। दूसरा अर्थ भगवान के स्वरूप को दिखाने वाला जो शास्त्र है उसे भागवत कहते हैं। और तीसरा अर्थ भागवत यानी भगवता अहम भागवत है, जो व्यक्ति भगवान का बन जाता है और उसे भी भागवत कहते हैं। प्रिय बंधुओं, जैसे आप लोग भागवत के बन करके भागवत का मनन और चिंतन कर रहे हो, भागवत सुन रहे हो, अतः भागवत का अर्थ होता है भगवान का भक्त। इसका अर्थ यह भी हुआ कि भगवत तत्व उसे जानने का साधन है और उसे जानने वाला व्यक्ति सभी भागवत कहलाते हैं। भागवत कहने वाला हो, भागवत सुनने वाला हो, भागवत सुनाने वाला हो या भागवत पढ़ने वाला हो, भागवत का एक ही अर्थ होता है भा यानी प्रकाश, चैतन्य ज्ञान स्वरूप, ये परमात्मा का स्वरूप है। ऐसे परमात्मा को जानने का, उनके समीप पहुंचने का साधन ही भी तो है। कहते हैं दूसरा अक्षर आता है ग, भावा ने प्रकाश और ग माने जानना, और जाना यानी गम धातु का प्रयोग इन दोनों अर्थों में होता है। हमें भागवत के पास पहुंचना ही है। यद्यपि भगवान हमारा अपना स्वरूप ही है, तथापि अभी हम उसे बहुत दूर है, हम उसे भूल गए हैं। बीच में क्या आ गया? भवसागर। ऐसा लगता है कि हम इन किनारे पर हैं, भगवान दूसरे किनारे पर हैं और बीच में एक विशाल सागर है, उसे पार करने के लिए नौका चाहिए। इसी को तरणी कहते हैं प्रिय बंधुओं। अतः भगवान गय माने जानना या पहुंचना, वह माने वरश्रेष्ठ और तय माने तरणी। तरणी का मतलब होता है नौका। हम जिस नौका में बैठे हुए प्रिय बंधुओं, उसमें कहीं छेद हो तो पार ले जाने के लिए, ले जाने के स्थान पर वह नौका वहीं डूब जाएगी, डुबो देगी या नहीं डुबो देगी?
नौका श्रेष्ठ और सुदृढ़ होनी चाहिए। हम जिस नौका में बैठे हैं उसमें कहीं छेद हो तो पार जाने के बजाय हमें डुबो देती हैं। इस प्रकार भागवत का अर्थ यह हुआ, हमें भगवान के पास पहुंचाने वाली श्रेष्ठ तरणी यानी श्रेष्ठ नौका जो कली काल के अंदर बताई गई है, श्रेष्ठ साधन बताया गया है, वो है प्रिय बंधु श्रीमद् भागवत। पुराण का अर्थ होता है पुराना, यानी परंतु पुराण अति प्राचीन होते हुए भी वर्तमान समस्याओं का समाधान करके सही दिशा निर्देश प्रदान करते हैं। पुराण पूर्ण केवल एक ईश्वरी है प्रिय बंधु। पुराणों में केवल श्रीमद् भागवत पुराण ही ऐसा पुराण है जो मानव जीवन के प्रत्येक पक्ष के लिए अपने आप में परिपूर्ण है। मन मीन फंसे मुनियों के जहाँ वह मुरली के रसधार यही है। सुखदेव से योगी तारने को तिरछे द्रग की तलवार यही है। ब्रजवासियों का ये स्नेही सका, ब्रजमंडल का सुकुमार यही है। मेरा मन छिन लिया जिसने वह सुंदर नंद कुमार यही है। तो प्रिय बंधु, भागवत का बड़ा ही सुंदर सुगम जो अपनी बुद्धि के द्वारा हमने जो अर्थ करके आपको बताया तो आपको समझ में आया होगा। तो प्रिय बंधु, भागवत कहते किसी हैं? भागवत के अंदर 12 स्कंद है, भागवत के अंदर 18,000 श्लोक हैं और भागवत के अंदर 335 अध्याय हैं। और ये वेद रूपी लता का ऐसा पका हुआ फल है जो रस से लबालब भरा हुआ है, जो कर्ण रसायनम, जो मुख द्वारा नहीं पिया जाता प्रिय बंधु, जो कानों द्वारा पिया जाता है। कहते हैं श्रीमद् भागवत कथा हमेशा सुननी चाहिए। भागवत में आया है सदा सेव्यम श्रीमद् भागवती कथा। रोजाना नित्य प्रति भागवत अगर कोई सुनता है, चिंतन करता है, मनन करता है, एक या आधा श्लोक भी पढ़ लेता है या कहते हैं सुन लेता है, तो कहते हैं सहस्त्र कपिला गोदान का फल प्राप्त होता है। सहस्त्र कपिला गोदान का फल प्राप्त। देव दुर्लभ श्रीमद् भागवत देवताओं को दुर्लभ है प्रिय बंधु, और इस मनुष्य योनि के अंदर सुलभ। बार बार नहीं पाई मनुष्य जन्म की मौज। ये मानव जन्म हमें भगवत चिंतन करने के लिए, कल्याण करने के लिए मिला है। तो हम आपसे यही कहेंगे कि श्रीमद् भागवत का चरित्र है उसे गान करना चाहिए, सुनना चाहिए, चिंतन मनन करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए और अपने जो छोटे छोटे बालक है उसको संस्कारित करने के लिए श्रीमद् भागवत कथा घर के अंदर होना चाहिए। घर के अंदर श्रीमद् भागवत, रामचरितमानस, रामायण या श्रीमद् भगवत गीता या वेद अगर घर के अंदर हो, उसके तिलक करने मात्र से परमात्मा कहते हैं मैं उस घर का कभी कहते छोड़कर नहीं जाता। जैसे ब्याई हुई गाय एक बछड़े का पीछा कैसे करती है, उस भक्त का मैं ऐसे पीछा करता हूँ, पीछे पीछे रहता हूँ, साथ रहता हूँ, कभी छोड़कर नहीं जाता। इतना उत्तम फल है श्रीमद् भागवत का।